आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर शख्स की। नाम है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन सवाल उनकी कुर्सी का नहीं, सवाल उनकी थाली का है। क्या किसी राष्ट्रपति का खाना उसकी राजनीति को प्रभावित कर सकता है? क्या फास्ट फूड, बर्गर, कैंडी और डाइट कोक पर जीने वाला इंसान जंग और शांति जैसे फैसले ले सकता है? और क्या जैसा अन्न वैसा मन वाली कहावत ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है? अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ कैनेडी ने हाल ही में ट्रंप के खान पान की आदतों पर जो खुलासा किया, उसने इस बहस को और गहरा दिया। कैनेडी के मुताबिक जब ट्रंप व्हाइट हाउस या अपने रिजॉर्ट मार इलाकों में होते हैं तो उनका खाना काफी हद तक हेल्दी रहता है, लेकिन जैसे ही ट्रंप ट्रैवल पर निकलते हैं उनकी डाइट पूरी तरह बदल जाती है। मैकडॉनल्ड्स, बर्गर, कैंडी और हर वक्त डाइट कोक। कैनेडी यहाँ तक कहते हैं कि ट्रंप के साथ सफर करने वाले लोग मानते हैं कि वो दिन भर अपने शरीर में जहर भर रहे होते हैं, इसके बावजूद ट्रंप की एनर्जी कम नहीं होती। उल्टा कैनेडी खुद मानते हैं कि 70 साल की उम्र में भी ट्रंप की सहन शक्ति चौंकाने वाली है। यानी खाना बच्चों जैसा, लेकिन ऊर्जा किसी बॉक्सर से कम नहीं। यहीं से शुरू होता है असली एनालिसिस। हमारे यहाँ कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। अब ट्रंप को देखिए, उनकी डाइट असंतुलित है और उनकी राजनीति भी कई बार वैसी ही नजर आती है, अनप्रेडिक्टेबल। कभी धमकी, कभी दोस्ती, कभी जंग का माहौल तो कभी शांति की अपील। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान वाला मामला है। 14 जनवरी को कतर के एयरबेस को एक्टिव किया गया। 15 जनवरी को अमेरिका युद्धपोत रवाना हुए और पूरी दुनिया को लगा कि ईरान पर हमला तय है। लेकिन 16 जनवरी को ट्रंप ने अचानक यू टर्न लिया और ईरान के साथ पीस बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी। सवाल उठता है कि 12 घंटे में ऐसा क्या बदल गया? ईरान या ट्रंप का मूड? खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीस बोर्ड बनाना उनके लिए सम्मान की बात है। यानी जो नेता कुछ घंटे पहले युद्ध की तैयारी कर रहा था, वही अचानक शांति का संदेश देने लगा। यही ट्रंप की राजनीति की पहचान बन चुकी है। अचानक फैसले, अचानक बदलाव। अब इस व्यवहार को लोग ट्रंप की लाइफस्टाइल से जोड़कर देख रहे हैं। कैनेडी का दावा है कि ट्रंप का टेस्टोस्टेरोन लेवल उनकी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा है। ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का मतलब ज्यादा जोश, ज्यादा गुस्सा और ज्यादा इंपल्सिव फैसले। यही वजह है कि ट्रंप कई बार बिना सोचे बोलते हैं, कैमरे के सामने आपा खो देते हैं। मिशिगन के फोर्ड प्लांट में जब किसी ने उन्हें पेडोफाइल प्रोटेक्टर कहा तो ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर अभद्र प्रतिक्रिया दी। व्हाइट हाउस ने सफाई दी, लेकिन सवाल बना रहा, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को ऐसा रिएक्शन शोभा देता है? 2025 में ट्रंप के कई वीडियो सामने आए, कभी मीटिंग में झपकी लेते हुए, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विषय से भटकते हुए, कभी अजीब तर्क देते हुए। व्हाइट हाउस हर बार कहता है कि ट्रंप पूरी तरह फिट है, लेकिन सवाल फिर भी उठते हैं। दिलचस्प मोड़ तब आता है जब वेनेजुएला की विपक्षी नेता उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का प्रतीकात्मक मेडल देती है और ट्रंप मुस्कुराते हुए इसे सम्मान बताते हैं। एक तरफ जंग की धमकी, दूसरी तरफ शांति का मेडल। यही ट्रंप की राजनीति है। अब बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप की राजनीति उनके थाली से निकलती है कि जब खाना जंक हो, नींद कम हो, गुस्सा ज्यादा हो और ताकत हाथ में हो तो खतरा सिर्फ शरीर को नहीं, पूरी दुनिया को होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी भारत।